हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आरके एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मोल्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मोल को समझने के लिए, मोल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल का यूज़ करेंगे। अब वो एग्जांपल क्या है, बहुत मस्त सा एग्जांपल है, देखो ध्यान से। तो अगर आप ध्यान से देखें, बैंक में, बैंक जानते हैं ना, बैंक जिसमें खाता खुलता है, वही वाला बैंक जिसमें पैसा होता है बहुत सारा। तो अगर आप बात करें बैंक में, तो बैंक में क्या होते हैं, बहुत सारा पैसा होता है, ये तो आप जानती हो, बैंक में तो पैसा ही होगा। ठीक है, और तो कुछ होगा नहीं। ठीक, तो बैंक में बेसिकली कॉइन्स भी बहुत सारे होंगे, 1 रुपए के कॉइन, 2 रुपए के कॉइन, 5 रुपए के कॉइन, 10 रुपए के कॉइन, कॉइन्स भी बहुत सारे होंगे। अच्छा, क्या 10-15 कॉइन्स होंगे? नहीं यार, बहुत सारे कॉइन्स होंगे। नंबर ऑफ कॉइन्स क्या होंगे, बहुत सारे होंगे। क्लियर? तो अगर मैं आपसे कहूँ कि यार आपके पास मान लो 1-1 रुपए के कॉइन्स का पहाड़ है, एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हुआ है, और आपसे कहा जा रहा है कि इनको गिनो कि कितने रुपए हुए। कैसे गिनोगे? 1 2 3 4 ऐसे करके गिनोगे, एक एक कॉइन्स को गिनोगे फिर बताओगे? नहीं। यहां पर दिमाग लगाया गया कि यार अगर हम ध्यान से देखें, एक तो तरीका यही है कि एक एक कॉइन को गिनते रहे, गिनते रहे, पूरा पहाड़ खड़ा है, गिनते रहे, और फिर हम बताएं कि अच्छा 1-1 रुपए के 1000 कॉइन है तो 1000 रुपए हो गए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका थोड़ा आसान सा है, इसको समझो ध्यान से। यहाँ पर क्या काम करा हमने, क्या काम करा, कुछ नंबर ऑफ कॉइन्स लिए 1-1 रुपए के। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल, एक थोड़ा एग्जांपल दे रखा है जिससे आप समझ सको। मैंने यहाँ पर क्या काम करा है, मैंने 100 कॉइन्स लिए 1-1 रुपए के। क्या लिए? 100 कॉइन्स लिए 1-1 रुपए। एक थैली ले ली, एक, अरे भैया, प्लास्टिक की थैली ले ली। ठीक, उस थैली में हमने क्या काम करा, 100 सिक्के डाले 1-1 रुपए के, ऐसे करके 1 2 100 तो गिन सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 जल्दी से गिन लेंगे। 100 गिनने में दिक्कत थोड़ी ना है, पहाड़ गिनने में दिक्कत है। समझ रहे हो ना? 100 सिक्के गिनने में कितना टाइम लगता है, जल्दी से गिन ली, ऐसे ऐसे करके गिने। और मैंने ये देखा कि 100 सिक्के 1 किलो बना रहे थे। 1-1 रुपए के जब मैंने 100 सिक्के एक थैली के अंदर रखे और फिर उनको मैंने जब तोला, मास उनका निकाला, तो लेट से वो 1 kg था। ये मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, मैं एग्जाम्पल, मतलब एक्चुअल में ये फिगर्स नहीं है। कभी 1-1 किलो को तोलने बैठ जाओ, 1-1 रुपए के तोलने बैठ जाओ कि नहीं नहीं यार 1 किलो से ज़्यादा आ रहे हैं, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। तो 100 कॉइन्स मैंने लिए 1-1 रुपए के, उसको एक थैली के अंदर डाले, और जब मैंने उनका मास देखा तो वो कितना आ रहा था, 1 किलो। मतलब ये हुआ कि मुझे अब गिनने की जरूरत नहीं है। मैं क्या काम करूंगा, ऐसे करके नंबर ऑफ कॉइन्स उठाए, एक थैली के अंदर डाले, और क्या, उनका मास नाप लिया। 1 किलो मास का मतलब क्या है कि उसके अंदर 100 कॉइन्स ही होंगे, क्योंकि हर एक कॉइन का मास सेम है। एक थैली में अगर 1 kg वेट है, 1 kg वेट है अगर एक कॉइन्स का, तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर कितने कॉइन्स हैं, 100 कॉइन्स हैं। और 100 कॉइन्स का मतलब क्या है, 100 रुपए। 100 कॉइन का मतलब क्या है, 100 रुपए। तो बैंक में इतने सारे पहाड़ को, इतने सारे कॉइन्स को इस तरीके से मेजर करा जाता है कि वो कितने रुपए हुए। उनको क्या करा जाता है, तोला जाता है कि ऐसे उठाया, एक थैली के अंदर डाला, 1 kg है तो 100 रुपए, अच्छा ये 100 रुपए हो गए। ऐसी दूसरी थैली उठाई, 1 kg है 200 रुपए, सॉरी 100 रुपए, फिर 100 रुपए, 100 रुपए, ऐसे थैलियां गिनी जाती हैं। ये गिनने का आसान तरीका है। एक तरीका तो वो ही है, 1 2 3 4 5 6, एक तरीका ये है, थोड़ा दिमाग लगा के। ऐसे ही 2 रुपए के कॉइन का भी करा जाता है। मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, जैसे मान लो 2 रुपए का कॉइन थोड़ा बड़ा होता है ना, तो हमने क्या काम करा, 50 कॉइन्स देखे, 50 कॉइन्स रखे, और वो 1 किलो बना रहे थे, तो मतलब क्या, 100 रुपए। ऐसे ही 5 रुपीज़ का हमने करा, क्योंकि वो थोड़ा भारी होता है, तो 20 कॉइन्स। क्लियर? मतलब अगर मैं आपसे कहूँ इन यूनिट्स से, आप आसानी से समझ जाओगे, आप आसानी से समझ जाओगे यार। मतलब आसानी से, अगर आपके सामने कितने भी नंबर ऑफ कॉइन्स हो तो आप उनको बता सकते हो कि कितने रुपए हैं। क्या काम करना है, तोलना है। सिंपली क्या करना है, तोलना है। क्लियर? अगर मैं आपसे कहूँ कि एक थैली है 1-1 रुपए के सिक्कों की, वो 1 किलो की है, तो कितने रुपए हुए, 100 रुपए हुए। गिनने की जरूरत नहीं है, 100 रुपए हुए। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई एक थैली है और वो 1 किलो की है और उसमें 2-2 रुपए के सिक्के हैं, तो कितने रुपए हुए, अगेन 100 रुपए, क्योंकि 50 सिक्के हैं उसके अंदर, इसका मतलब 100 रुपए। भाई एक थैली है और वो 1 किलो की है और उसके अंदर 5-5 रुपए के सिक्के हैं, तो हमने देख रखा है, ये हमने मेजर कर रखा है कि 1 किलो के अंदर 20 कॉइन आएंगे, तो 100 रुपए है। ऐसे कर करके हम कितने भी कॉइन्स को गिन सकते हैं। ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया? अब इसी एग्जाम्पल से हम केमिस्ट्री के अंदर घुसने वाले हैं, मतलब मोल को समझने वाले हैं। देखो ध्यान से समझना,
मोल क्या बताता है? मोल ये बताता है कि हमने हमारे पास जो भी हमने ग्राम एलिमेंट लिया है या फिर जो ग्राम कंपाउंड लिया है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं कि यार 2 ग्राम मैंने हाइड्रोजन गैस ली, 2 ग्राम मैंने हाइड्रोजन गैस ले ली और फिर मैं आपसे पूछूं कि यार इस 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं क्या पूछ रहा हूं कि कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। आपके पास जवाब है? नहीं है। क्लियर है? मतलब यहां पर वही वाली बात हो गई, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इतना तो तुम्हें पता है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन में बहुत सारे नंबर ऑफ एटम्स होंगे, इतना तो तुम्हारी बुद्धि है क्योंकि एटम बहुत छोटे होते हैं। ये तो बात ध्यान समझो। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस में नंबर ऑफ एटम जो है वो तो बहुत सारे होंगे। वही कॉइन वाला फंडा आ गया ना, कॉइन बहुत सारे हैं, उनको गिनना है तुम्हें कि कितने रुपए हुए, मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स रिलेटेड विद रुपीस। उसी तरीके से यहां पर है, नंबर ऑफ एटम्स तो बहुत सारे तुम्हें दिख रहे हैं कि यार 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस में नंबर ऑफ एटम बहुत सारे होंगे, लेकिन कितने होंगे वो हम कैसे बताएंगे? तो यहां पर भी हम मास को रिलेट करेंगे, यहां पर भी हम मास को रिलेट करेंगे। जैसे कि हमने यहां पर कॉइन्स में क्या काम करा था, मास को चेक करा था, मास से रुपीस निकाले थे। क्या करे थे? मास से रुपीस निकाले थे। सेम फंडा हम इस मोल में करते हैं, सेम फंडा हम केमिस्ट्री में करते हैं। केमिस्ट्री में हम क्या काम करते हैं, मास से नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। अब वो कैसे निकालते हैं समझते हैं ध्यान से। इसको इस एग्जांपल को हटा देते हैं फिर समझ में आएगा। तो ये फिक्स वैल्यूज नहीं थी। कभी तुम सोचो ये फिक्स वैल्यूज है कि 1 किलो के अंदर 20 कॉइन ही होते, 5 रुपए के यही होते हैं। नहीं भाई, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कराता है, एग्जैक्ट फिगर ये नहीं है। क्या? लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूँ मोल के बारे में, मतलब जो केमिस्ट्री के बारे में, ये प्रैक्टिकली बिल्कुल प्रूवन है। क्या? ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली चेक कर रखी है। चेक क्या कर रखी है कि अगर, सुनना ध्यान से, हर एक एटम का क्या होगा, एक एटॉमिक मास है। हर एक एटम का क्या है, एक एटॉमिक मास है। ध्यान सुनो, हर एक एटम का क्या है, एक एटॉमिक मास है। और हर एक मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूलर मास है। हर एक एटम का क्या है, एटॉमिक मास है, और हर एक मॉलिक्यूल का क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। तो अगर आप जितना एक एटम का मास होता है, सुनो ध्यान से, जितना एक एटम का मास होता है अगर उतना ही आप ग्राम में ले लो, आसान भाषा में ग्राम एटॉमिक मास ले लो। एग्जांपल समझते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16U। तो अगर आप इतना ही ग्राम में ले लो, अगर आप क्या ले लो, ग्राम एटॉमिक मास ले लो, दैट इज 16 ग्राम। ध्यान सुनो, ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है? 16 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या सिंपली U, यूनिफाइड मास 16U। ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16U, और अगर आप उतने ही ग्राम में ऑक्सीजन ले लो, ध्यान समझना मेरी बात को, ऑक्सीजन का एक एटम क्या है, एक एटम का मास कितना है? 16U, और उतना ही आपने ग्राम में ऑक्सीजन ले ली, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन की गैस आपके हाथ में है, 16 ग्राम ऑक्सीजन आपके हाथ में है, तो उसको क्या कहते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। तो ये प्रूवन है, ये एक्सपेरिमेंटली देख रखा है कि ग्राम एटॉमिक मास में, मतलब कि 16 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स हमेशा इक्वल होंगे, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। क्लियर? उसी तरीके से मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूं, जैसे ये तो ऑक्सीजन की बात हमने करी, ये तो हमने क्या करी, ऑक्सीजन की बात करी। और एग्जांपल बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूं हीलियम की। हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है? हीलियम का अगर हम बात करें एटॉमिक मास कितना होता है, बताओ मुझे जरा। इसका होता है 4U। उतना ही हमने हीलियम को ग्राम में ले लिया, मतलब कि इसका ग्राम एटॉमिक मास देख लिया, मतलब 4 ग्राम। तो इस 4 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ हीलियम एटम्स कितने होंगे? अगेन इतनी ही वैल्यू आई, नंबर ऑफ एटम कितने आए? इतनी ही आई। एटम्स। क्लियर? ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? मतलब ये देखने को मिला
कि जब भी हम किसी भी एलिमेंट के मतलब कि जब भी हम एटम का क्या करें, ग्राम एटॉमिक मास लें, जब भी हम क्या काम करें, एक एटम के ग्राम एटॉमिक मास ले लें, एक एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास ले लें, तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो हमेशा इतने ही होंगे, हमेशा। ये देखा गया है भाई, ऑक्सीजन का 16 ग्राम ले लिया तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितना है 6.022 × 10⁻23। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 2U, 2 ग्राम अगर आप हाइड्रोजन गैस ले लेते हो तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे, अगेन 6.022 × 10⁻23। ये सारी कहानी एटम्स के अंदर देखेगी और ये कहानी मॉलिक्यूल्स के अंदर भी देखी गई। जैसे फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल समझेंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका पानी H2O, ये एक मॉलिक्यूल है, H2O एक मॉलिक्यूल है और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास कितना है 18U। तो अगर आप 18 ग्राम पानी ले लेते हो, मतलब कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ले लेते हो, मींस 18 ग्राम, तो ये 18 ग्राम कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा, ये कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा, तो आंसर आएगा 6.022 × 10⁻23। अगेन ये मॉलिक्यूल्स में भी देखने को मिला और ये एटम्स के अंदर भी देखने को मिला। जैसे फॉर एग्जांपल पानी है, पानी का एक मॉलिक्यूल है H2O, उस एक मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास कितना है, दैट इज 18U। एटॉमिक मास सॉरी मॉलिक्यूलर मास कितना है, मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूलर मास, तो H2O के मॉलिक्यूलर मास कितना है 18U। 18 ग्राम ही आपने पानी ले लिया, देखो ये रहा 18 ग्राम पानी दिख रहा है, ये रहा देखो 18 ग्राम पानी है मेरे हाथ में। अब इस 18 ग्राम पानी के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, H2O के मॉलिक्यूल्स कितने हैं 6.022 × 10⁻23। जितना आप ग्राम एटॉमिक मास, जो भी आप ग्राम एटॉमिक मास है, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो मतलब ये नंबर एक फिक्स है, ये नंबर क्या है फिक्स है। इस फिक्स नंबर को कहा गया एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर, क्लियर, एवोगैड्रोस नंबर जो क्या है एक कांस्टेंट है, हर एक के अंदर ही देखा गया। और याद रखना ये जब भी देखने को मिलेगा जब आप ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास लोगे, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास लोगे, ये तभी देखने को मिलेगा। और इसी क्वांटिटी को, इसी को कहा गया मोल। सुने ध्यान से, इसी को क्या कहा मोल, मतलब कि अगर मैं ध्यान से देखूं 16 ग्राम, ध्यान से ना उसको समझा देते हैं, 18 ग्राम ऑफ H2O को आप क्या कहोगे 1 मोल ऑफ H2O। जैसे हमने सिक्कों पे गिना था ना, सिक्कों में हमने क्या काम करा था, जैसे एक एक का एग्जांपल याद करो कि 100 एक एक के सिक्के क्या बना रहे थे 1 किलो बना रहे थे, उसी तरीके से 18 ग्राम पानी, 18 ग्राम पानी है तो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 6.022 × 10⁻23। आसान भाषा में इस पूरे इतने बड़े नंबर को क्या कहा 1 मोल, क्या कहा 1 मोल। तो 18 ग्राम पानी में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, दैट इज 1 मोल। 1 मोल मतलब क्या, 1 मोल का मतलब क्या है 6.022 × 10⁻23, या तो एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स। ध्यान से समझो मेरी बात को। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हम बड़ी चीज को, जैसे कोई बड़ी चीज बड़ा नंबर होता है तो उसको बोलने का आलस करते हैं तो हम कोई दूसरा नंबर कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप केले खरीदने जाते हो तो केले क्या करते हो 1 दर्जन दे दे भाई, कहते हैं ना कि यार 1 दर्जन कितने लगाए हैं, आधा दर्जन दे दे, 1 दर्जन दे दे, 1 दर्जन केले। अब 1 दर्जन केले कितने होते हैं 12, 12 तो बोलते नहीं कि भाई 12 केले दे दे जरा, नहीं कहते क्या हो 1 दर्जन केले दे दे भाई, ठीक है। उसी तरीके से ये है, बार बार बोलेंगे 6.022 × 10⁻23 ये बोल दो या सीधा क्या कह दो 1 मोल, समझ रहे हो ना। 6.022 × 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स कह लो या सीधा सीधा क्या कह दो 1 मोल। और 1 मोल किसके अंदर होंगे, 1 मोल किसके अंदर होंगे बताओ मुझे, या तो ग्राम एटॉमिक मास के अंदर या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के अंदर। फंडा क्लियर है, समझ में आया मेरा, मोल का फंडा समझ में आ जाना चाहिए, मोल का फंडा समझ में आ जाना चाहिए मैं क्या चाह रहा हूँ, क्लियर है, पल्ले पड़ा, कोई डाउट तो ना है। तो 1 मोल का मतलब क्या है, ध्यान सुनो, 1 मोल का मतलब है 6.022 × 10⁻23 या तो एटम्स अगर हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, या तो मॉलिक्यूल्स। या फिर मैं ये भी तो कह सकता हूं कि 1 मोल का मतलब क्या है, 1 मोल का मतलब या तो ग्राम एटॉमिक मास
या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सही है भाई, क्योंकि ये मोल का फंडा जब आएगा जब आप ग्राम एटॉमिक मास लोगे, क्योंकि एक मतलब ग्राम एटॉमिक मास के अंदर ही नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने होंगे, और जब ये इतने होंगे तभी तो एक मोल आएगा। भाई 12 दर्जन केले, जब तक केले 12 नहीं होंगे तो जब तक आप दर्जन कैसे कह सकते हो? सही है ना भाई, 11 केले को एक दर्जन कह दोगे क्या? 11 केले खरीद के लाए तो मम्मी से ये कहोगे क्या कि एक दर्जन खरीद के लाए हो? अरे एक दर्जन कैसे खरीद के लाए हो, एक केला कम है। 12 केले होंगे जब भी तो कहोगे कि एक दर्जन ले आए हैं भैया केले। उसी तरीके से ये है, नंबर ऑफ एटम्स अगर इतने होंगे तभी तो आप कहोगे कि एक मोल एटम है। अगर इतने हैं ही नहीं तो एक मोल कैसे कह दोगे? और इतने कब होंगे? जब आप ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास की जितना एलिमेंट या कंपाउंड लोगे। क्लियर है भाई? पानी है, अब 18 ग्राम पानी ना लेके आपने 16 ग्राम पानी ले लिया तो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास 18 यू है। 18 ही ग्राम आपको पानी लेना पड़ेगा। जब आप 18 ग्राम पानी ले लोगे उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतने ही होंगे। लेकिन आपने 18 लिया नहीं, आपने कंजूसी कर दिया, आलस कर दिया, आपने 18 का 15 ले लिया, तो 15 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने नहीं है। क्लियर है? समझ में आया? तो एक मोल का मतलब वो, एक मोल का मतलब या तो ये ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो इससे अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स। क्लियर? आसान भाषा में इसको क्या कहते हैं? आसान भाषा में इसको कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोस नंबर, जिसे डिनोट करते हैं एन नॉट से। ठीक है, एन फिर नीचे ओ लगा दो, एन नॉट। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, ये वाले न्यूमेरिकल्स में भी इसका यूज होगा, और आसान भाषा में मोल ये है। ठीक है, तो मोल कोई बड़ी कोई वो नहीं है भाई मेरे। जैसे केले वाला एग्जांपल याद रखना, केले को आप एक दर्जन करते हो ना आसान करने के लिए, उसी तरीके से मोल है। जैसे मैंने बैंक का एग्जांपल आपको बताया था कि नंबर ऑफ कॉइन्स को गिनने के लिए हम उसका मास यूज करते हैं, उसी तरीके से कितने मास में कितने नंबर ऑफ एटम्स है वो कौन बताता है? मोल्स। मोल्स आसान करने के लिए यूज करा गया और कुछ नहीं। क्लियर है? समझ में आ गया? मोल का कॉन्सेप्ट ये था। क्लियर? अब इसके ऊपर देखो एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर आपको थोड़ा और समझ में आएगा। इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके। चले, अब जैसे यहां पर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे कि हाउ मेनी मोल्स इन 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम। क्लियर? मतलब कि 5 ग्राम का कैल्शियम। देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपसे कहा गया कि 5 ग्राम का कैल्शियम है, 5 ग्राम का क्या है? कैल्शियम है। सो उसके अंदर कितने मोल्स होंगे? मोल्स मतलब क्या? मोल्स मतलब क्या? नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहे हैं आपसे, क्योंकि मैंने अभी बताया ना, दर्जन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ केलास, नंबर ऑफ बनानास। दर्जन मतलब क्या है? नंबर ऑफ बनाना। उसी तरीके से मोल मतलब क्या है? नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखो भाई, हाउ मेनी मोल्स इन 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम। 5 ग्राम कैल्शियम के अंदर कितने मोल्स होंगे? अच्छा, एटॉमिक, अच्छा मैं सोल्यूशन कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम कितना है? दैट इज 40। ठीक है, अगर हम बात करें कैल्शियम के एक सॉरी अगर मैं बात करूं कैल्शियम के एटम, कैल्शियम के एक एटम के मास की, तो कितना है? 40। कितना है? 40। तो एक मोल कितने में होंगे? यहां सुनो, कितना मैं कैल्शियम लूं, कितने ग्राम मैं कैल्शियम लूं कि मेरा एक मोल बन जाए? कितने ग्राम मैं कैल्शियम लूं जो मेरा एक मोल बन जाए? कितना लूं? जितना उसका एटॉमिक मास होगा उतना मैं ग्राम में ले लूं। आसान भाषा में ग्राम एटॉमिक मास। तो मतलब ये कि अगर मैं इसका ग्राम एटॉमिक मास आपसे पूछूं तो कितना होगा? दैट इज 40 ग्राम। तो अगर मैं 40 ग्राम कैल्शियम लेता हूं तो मैंने अभी आपको बताया दैट इज ग्राम एटॉमिक मास जो होगा वो किसके इक्वल होगा? एक मोल के।
मतलब ग्राम एटॉमिक मास के अंदर 1 मोल नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 40 ग्राम कैल्शियम में कितना होगा? 1 मोल, क्योंकि 40 ग्राम बेसिकली कैल्शियम का ग्राम एटॉमिक मास है। तो 40 ग्राम कैल्शियम में कितना मोल है? 1 मोल। 1 ग्राम कैल्शियम में कितने मोल होंगे? जरा लगाओ दिमाग। 1/40 मोल्स, 1/40 मोल्स, यही तो होगा भाई। 40 ग्राम में 40 ग्राम कैल्शियम में 1 मोल है, तो 1 ग्राम कैल्शियम में कितने होंगे? 1/40 मोल्स। कितने ग्राम पूछ रहा है? 5 ग्राम पूछ रहा है, तो देखो जरा 5 ग्राम में कितने होंगे? 5/40 मोल्स। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आएगा? ये हुआ 8 टाइम्स कैंसिल, सो आया 1/8 मोल्स। 1/8 मोल्स। अब 1/8 मोल्स का मतलब क्या है? मतलब कि 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड में 8 जब आप करोगे तो कुछ नंबर बचेगा, उतने नंबर ऑफ एटम्स कैल्शियम के होंगे 5 ग्राम के अंदर। समझ में आया? क्लियर है? अगर आप ध्यान से देखें तो एक यहाँ पर मोल का नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला भी बन रहा है। फॉर्मूला देखो क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे गिवन मास ऑफ एलिमेंट या फिर कंपाउंड डिवाइड में मोलर मास। अच्छा, मोलर मास किसे कहते हैं? मोलर मास, डरो नहीं, मोलर मास मतलब ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो कोई अंतर नहीं है इसमें। मोलर मास ऑफ एटम या मॉलिक्यूल। तो ये एक फॉर्मूला भी है। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होता है गिवन मास ऑफ एलिमेंट या कंपाउंड, मोलर मास ऑफ एटम या मॉलिक्यूल। अगर एलिमेंट है तो एटम आएगा, कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल आएगा। ठीक है, देखो एक इस एग्जांपल को देखो जरा ध्यान से। अगर आप ध्यान से देखें, नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का आसान तरीका है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो डायरेक्ट। गिवन मास कितना है एलिमेंट का? कैल्शियम इज अ एलिमेंट, तो एलिमेंट यूज करेंगे। तो कितना मास है इसका? 5 ग्राम। गिवन मास कितना है? 5 ग्राम। मोलर मास मीन्स ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है? 40 ग्राम। तो देखो सीधा सीधा आ गया, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, 5/8। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है बताओ मुझे? नंबर ऑफ मोल्स आया 1/8। नंबर ऑफ मोल्स में कितना आया? 1/8। क्लियर? एक आसान तरीका है। क्लियर हुआ? समझ में आया? कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि व्हाट इज द मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ सोडियम। मतलब आपके पास क्या है? सोडियम क्या है? एक एलिमेंट है और उसके 5 मोल्स हैं। 5 मोल्स मतलब कितना? 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो इतने नंबर ऑफ क्या है आपके पास? सोडियम के एटम्स हैं, इतने सारे। 5 इंटू ये इतने सारे क्या है आपके पास? नंबर ऑफ एटम्स है किसके? सोडियम के। और फिर आपसे कहा जा रहा है कि इनका वजन कितना होगा। तो देखो यार बहुत आसान है। देखो अगर मैं आपसे पूछूं एटॉमिक नंबर, एक सेकेंड, हाँ, एटॉमिक नंबर या फिर सॉरी एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना है? एटॉमिक मास कितना होता है? दैट इज 23U। 23U। उतना ही ग्राम आपको लेना पड़ेगा 1 मोल के लिए। सो ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? 23 ग्राम। 23 ग्राम। तो देखो ध्यान से, 23 ग्राम में 1 मोल होते हैं। अभी मैंने बताया ना कि ग्राम एटॉमिक मास में मोल्स होते हैं इतने। इसको मैं उल्टा भी तो लिख सकता हूँ, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि 1 मोल कितने में है? कितने ग्राम में मिलेगा? 23 ग्राम में। मतलब आपको इतने नंबर ऑफ एटम सोडियम के कब मिलेंगे? जब आप 23 ग्राम ले लोगे। अच्छा जी, तो 5 मोल कब मिलेंगे? 5 इंटू 23 ग्राम। तो कितना आएगा बताओ मुझे? 5 3 15, 5 2 10 और 11, 115 ग्राम। मतलब जब आप 115 ग्राम सोडियम इकट्ठा कर लोगे तब उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 5 मोल। 5 मोल। क्लियर है? आया समझ? कोई डाउट? अच्छा, ऐसे ही यहाँ पर एटम्स का मैंने बताया, एक मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। जैसे देखो ऐसे आ सकता है कि व्हाट इज द मास ऑफ, चलो दूसरा क्वेश्चन देते हैं। ऐसा हो सकता है, हाउ मेनी मोल्स in
लेट्स से 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। क्लियर कि 72 ग्राम आपके पास क्या है, ऑक्सीजन की गैस है। 72 ग्राम आपके पास क्या है, ऑक्सीजन की गैस है। ठीक है 72, चलो 72 ले लो, क्या जा रहा है, चलो क्लियर। 72 ग्राम आपके पास क्या है ऑक्सीजन की, अच्छा 64 ले लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 64 ले लो, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस आपके पास है। देखो ये 64 ग्राम ऑक्सीजन की गैस है। अब ऑक्सीजन गैस मीन्स O2। तो आपसे कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, बताओ जरा। देखो यार आसान है ये भी। अगर मैं आपसे पूछूं मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 ऑक्सीजन, तो कितना, ऑक्सीजन का कितना होता है 16U इंटू 2, क्योंकि 2 है ना, तो कितना आएगा 32U। बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे पूछूं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, कितना आएगा भाई मेरे 32 ग्राम। तो मतलब ये कि 32 ग्राम जब आप ऑक्सीजन लोगे, 32 ग्राम जब आप O2 लोगे, तो उसके अंदर कितने मोल्स होंगे, 1 मोल। तो 1 ग्राम जब आप लोगे तो कितना होगा 1/32। सही है ना भाई, 32 ग्राम ऑक्सीजन आपने ली तो 1 मोल आ रहा है। 1 ग्राम लोगे तो कितना आएगा था 1/32 मोल्स। या तो सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो मेरे भाई, चलो कोई नहीं, फील लेते हैं आपको थोड़ा सा। 64 ग्राम ऑफ O2 कितना होगा, 64 डिवाइड में 32, तो ये देखो कैंसिल होगा 2, तो 2 मोल्स आएंगे, 2 मोल्स आएंगे। सीधा फॉर्मूला भी तो लगा सकते थे भाई मेरे, एक सेकेंड, सीधा फॉर्मूला भी तो लगा सकते थे। नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा बताओ, गिवन मास ऑफ कंपाउंड कितना है, दैट इज 64 ग्राम, डिवाइड में मोलर मास कितना है 32 ग्राम 2, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा 2। कुछ इस तरीके से सॉल्व होते हैं। क्लियर, कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप मोल्स के क्वेश्चंस को, छोटे छोटे क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आएंगे, और ये इसका फॉर्मूला है। क्लियर, सो आई होप आपको मोल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। अगर आपको ये दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आरके एजुकेशन पॉइंट को। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।